डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत 7वां पाठ भीम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इन शुरुआती पाठों में एक एक करके सभी पात्रों का परिचय दिया जा रहा है। तो आज हम लोग भीम के बारे में जान रहे हैं। पांचों पांडव, देखिएगा को बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन से किसी से वैर नहीं रखता था, वैर मतलब शत्रुता या दुश्मनी, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। द्वेष मतलब दुश्मनी का भाव, शत्रुता का भाव, बुरा भाव। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते। इससे कौरवों और खींचने लगे, वो दुखी होने लगे, खींचने लगे, उनसे जलने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंधन किया। जल क्रीड़ा मतलब खेल में, नदी में नहाने जाने का इंतजाम उन्होंने किया और पांचों पांडवों को इसके लिए न्योता दिया, इनवाइट किया कि भाई चलो आप लोग भी मेरे साथ में। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। डेरे जिन्होंने टेंट लगा रखे थे नदी के किनारे, वहाँ पर दुर्योधन ने छल से मतलब चालाकी से, कपट से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे तो थक थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधे। लताएं क्या होती हैं? पतली पतली बेलें होती है पेड़ों की जैसी। उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। तो भीम गंगा नदी में बह गया। इधर दुर्योधन मनी मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, मतलब ढूंढा, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता, मतलब लहराता हुआ, हिलता डुलता चला आ रहा है, क्योंकि भारी शरीर तो था ही उसका। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। सब लोग बहुत खुश हो गए। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है, मतलब भलाई इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। अर्थात यदि सबके सामने हम लोग दुर्योधन की बुराई करेंगे तो वो और ज़्यादा शत्रुता बढ़ा लेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया, अर्थात उसको गुस्सा आ गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें, क्योंकि ये लोग मारना चाहते हैं। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और भी जलने लगा कि साला ये मैं इसको मारा था, ये वापस आ कैसे गया। एक को बड़ी मुश्किल से कम किया था और वो फिर से वापस आ गया। प्यारे बच्चों, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भीम को जब नदी में फेंक दिया गया तो भीम डूबते हुए नागलोक में पहुंच गया और वहां पर उनको नाग देवताओं ने बचा लिया। साथ ही साथ में ये भी कहा जाता है कि वहां पर उनको एक विशेष पदार्थ जो है वो पिलाया गया और उससे भीम और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर भीम को जो पदार्थ पिलाया गया उससे उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया, ऐसा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला पाठ है आपका कर्ण।
तो कर्ण के बारे में भी परिचय हम लोग देख लेते हैं। 8वां पाठ है कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। तो आप देख पा रहे होंगे पांडवों और कौरवों ने पहले शिक्षा किससे ली? कृपाचार्य से ली, और उसके बाद में द्रोणाचार्य से ली। तो आपको याद रखना होगा इनके गुरु, उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, मतलब वो विद्या में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए, उनको अच्छी कुशलता प्राप्त हो गई, तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सब ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। एक समारोह किया गया जिसमें भाई जिसने जो जो गुरु से सीखा है वो यहाँ पर दिखाएगा। ऐसा तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। कोई सानी नहीं था अर्थात उसका मुकाबले का, उसकी बराबरी का कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि अर्थात जहाँ खेल हो रहा है वहाँ पर के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबिला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। खम ठोकता हुआ मतलब अर्जुन को चैलेंज करता हुआ, अर्जुन को चुनौती देता हुआ। एक बड़ा ही तेजस्वी युवक जो बड़ा रोबिला था मस्तानी चाल से आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं था बल्कि अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। हम पिछले पाठों में देख चुके हैं कि कर्ण जो था वो कुंती का बेटा था जो सूर्य से उसे प्राप्त हुआ था और उसने नदी में बहा दिया था, जो बाद में एक रथ चलाने वाले सारथी अधिरथ को मिल गया था। तो ये वही कर्ण था भाई, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो अभी तो सब यही जानते थे कि ये तो अधिरथ का बेटा कर्ण है। आगे देखिएगा, रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली कि चलो कोई तो आया जो अर्जुन को चैलेंज कर सकता है, वरना ये अर्जुन तो सबसे बाजी मार के ले जाने वाला था। ऐसा दुर्योधन खुश हो गया, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। ऐसा कर्ण ने दुर्योधन से कहा। भाई मैं क्या करना चाहता हूँ? अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया, मतलब गुस्सा आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, यहाँ सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। डींगे मारना मतलब बातें करना, बड़ी बड़ी बातें। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। कुछ लोग, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार जो दर्शक थे वो भी दो ग्रुप में बट गए, एक अर्जुन की तरफ हो गया और एक कर्ण की तरफ। आगे देखते हैं। इसी प्रकार वहाँ इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई, अर्थात बेहोशी हो गई। उसकी हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया, मतलब उसको होश में लाए। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? विभूषित करना मतलब शोभा बढ़ाना। तो द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की ये बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। क्यों भाई? क्योंकि कर्ण तो भाई किसी राजा का बेटा नहीं था ना। और यहाँ कृपाचार्य ने कहा कि भैया राजकुमार केवल राजकुमार से ही, राजा के कुल के किसी व्यक्ति से ही द्वंद्व करता है। तो कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि वो तो कोई राजा का बेटा नहीं, वो तो एक सारथी का रथ चलाने वाले का बेटा था, क्योंकि उसी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म व पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया।
क्योंकि दुर्योधन तो चाहता ही था ना कि कर्ण जो है वो अर्जुन को हरा दे, अर्जुन का सामना करे, और अर्जुन हार जाएगा तो उसको खुशी मिलेगी। इसीलिए उसने तुरंत ही कर्ण को अंग प्रदेश का, अंग देश का राजा, एक देश का नाम अंग देश, उसका राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। उसको डर था कि भाई सब लोग जाने क्या कहेंगे कि अरे ये अधिरथ की इतनी हिम्मत कि इसने अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। तो डरता हुआ आया बेचारा, कांपता हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया कि भाई ये तो मेरे पिता हैं। तो सिर नवाया मतलब सिर झुकाया, उनको प्रणाम किया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देता। चाबुक आप जानते हैं क्या होता है? घोड़ों को चलाने के लिए एक लंबी रस्सी के जैसा जो है हाथ में रखने का उपकरण होता है, वही तुम्हें शोभा देता है। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? ऐसा भीम ने उसका मजाक उड़ाया। ये सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। विसर्जित हो गई मतलब बिखर गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह, तो दर्शकों के जो समूह थे वो अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जा रहे थे। कोई अर्जुन की जय बोलता, कोई कर्ण की बोलता, कोई दुर्योधन की, और सब लोग अपने अपने घरों की ओर चले। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। आप जानते हैं शुरू में जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि कर्ण जब पैदा हुआ था, मतलब जब सूर्य उनको कुंती को दे करके गया था, तो उसके शरीर पर कवच कुंडल आदि पहले से ही लगे हुए थे और वो भी सोने के बने हुए। तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से वो मांगने के लिए आया। इंद्र क्यों आया? देखो, इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे भिक्षा मांगी, क्योंकि आप जानते ही हैं अर्जुन जो है वो इंद्र का पुत्र था, इंद्र से ही कुंती को प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। तो कर्ण जो है वो इंद्र को अपना दे देता है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ देखो। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था, दानी मतलब दान देने वाला, डोनेट करने वाला दानी था कि किसी को कुछ मांगने पर वो मना ही नहीं कर सकता था। इसी कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दान वीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। कर्ण ने देवराज से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। तो भैया इंद्र के पास में एक शस्त्र था जिसका नाम है शक्ति, वो जो है कर्ण ने इंद्र से, देवराज से मांग लिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण ने को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। आगे क्या हुआ देखते हैं। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में ही एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ और जांघ से लहू की धारा, लहू मतलब खून की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह मतलब उनका शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो?
तब कर्ण असली बात न छिपा सका और उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है। यह जानकर परशुराम को बहुत क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का ये शाप झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण को उसकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र की विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं रही। और दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। ऐसा आप लोग आगे फिर से पढ़ेंगे एक बार। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया और आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया, हमला किया। और माता कुंती ने जब ये सुना तो उसे दुख का पार न रहा। पार मतलब सीमा, कोई सीमा न रही। अर्थात कुंती को बहुत दुख हुआ कि मेरा पुत्र कर्ण मारा गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगली कक्षा में हम द्रोणाचार्य आदि के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कर्ण और भीम। यस, ये दोनों पाठों के प्रश्न मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। आप वहाँ से इनके उत्तर लिख करके मुझे भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।